रात गहराती जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हवा में डीजल और धूल की गंध घुली हुई थी। लंबी कतारों में खड़े ट्रक हेडलाइट्स जलते बुझते जैसे किसी अंतहीन प्रतीक्षा में हो। हर ट्रक में एक थका हुआ चेहरा था। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई रेडियो पर पुराना गाना सुनकर खुद को बहला रहा था। लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, कब खत्म होगा ये रोज का अत्याचार। बिहार से बंगाल जाने वाले ट्रक चालकों के लिए ये रास्ता अब डर का दूसरा नाम बन गया था। हर कुछ किलोमीटर पर कोई न कोई चेक पोस्ट खड़ा था। कागज पूरे हों, गाड़ी फिटनेस में हो, टैक्स जमा हो, फिर भी कुछ न कुछ कमी निकाल वसूली होती थी। चेक पोस्ट पर बैठा इंस्पेक्टर अपने कुर्सी पर आराम से हुक्का पी रहा था। पास में दो सिपाही जो ड्राइवरों से पैसे वसूल रहे थे। अरे ओए, नंबर प्लेट गंदा है, चालान बनेगा। लाइट डिम नहीं कर रहा है, चालान। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिख रहा, चालान। हर ड्राइवर के हाथ में नोट दबाकर आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रामलाल, जो 25 साल से ट्रक चला रहा था, बड़बड़ाया, हम लोग टैक्स भी देते हैं, फिटनेस भी कराते हैं, फिर भी रोज का ये जुल्म कौन सुने हमारी। सामने बैठा शंभू बोला, ऊपर तक हिस्सा जाता है भाई, वरना ये हिम्मत करता कौन। यहां सब सिस्टम में फंसे हैं। उस रात कई ड्राइवरों ने मिलकर फैसला किया, अब और नहीं। अगले दिन उन्होंने डीएम ऑफिस जाकर लिखित शिकायत की। शिकायत में साफ लिखा गया, साहब, हर दिन हमसे 200 से 500 रुपए वसूले जाते हैं। जो नहीं देता उसका चालान काट दिया जाता है। हमें इंसाफ चाहिए। फाइल डीएम आर्यन सिंह के टेबल पर पहुंची। आर्यन, जो अपनी ईमानदारी और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे, ने चुपचाप पूरी शिकायत पढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी। उन्होंने अपने सचिव से कहा, कितनी बार यह शिकायत आई है? सचिव बोला, साहब, पिछले 2 महीने में तीसरी बार। आर्यन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अब इस खेल को खत्म करना होगा, लेकिन इस बार मेरे तरीके से। रात का फैसला उसी रात डीएम साहब ने एक बैठक बुलाई, लेकिन किसी को वजह नहीं बताई। सिर्फ अपने भरोसेमंद ड्राइवर शंभू को बुलाया और बोले, कल से तू मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा, मैं तेरी चलाऊंगा। शंभू ने चौंक कर देखा, क्या मतलब साहब? आर्यन मुस्कुराए, कल मैं ट्रक ड्राइवर बनकर निकलूंगा। देखना चाहता हूं ये सड़कें किसके लिए हैं, सरकार के लिए या जनता के लिए। उन्होंने पुराना ट्रक मंगवाया जिस पर लिखा था बिहार रोड कैरियर, मालगोदाम, किशनगंज। पुरानी चप्पल, मैला कुर्ता और सिर पर गमछा। आर्यन सिंह अब किसी अफसर की तरह नहीं बल्कि एक आम ट्रक ड्राइवर की तरह दिख रहे थे। सफर की शुरुआत सुबह 5 बजे। धुंध छाई थी, सड़कें गीली थीं। ट्रक धीरे धीरे बढ़ा। पहला चेक पोस्ट हबीबपुर। एक सिपाही ने हाथ उठाया, रुको। वो आया, कागज देखा, बोला, सब ठीक है पर एंट्री देना होगा। आर्यन ने पूछा, क्यों साहब, सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं। सिपाही हंसते हुए बोला, हमको मत सिखाओ कानून, सबको देना पड़ता है। आर्यन ने जेब से 200 रुपये निकाल दिए। सिपाही ने सिर हिलाया, चलो अब जाओ। आर्यन आगे बढ़े, लेकिन दिल में चिंगारी जल चुकी थी। हर 50 किलोमीटर पर वही खेल दोहराया गया। कहीं 300, कहीं 400, कहीं चालान का डर दिखाकर 500। उन्होंने हर जगह छिपे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किए। रात तक उनके पास दर्जनों सबूत थे। शंभू बोला, साहब, अब तो आपने सब देख लिया, क्या करेंगे अब? आर्यन ने ट्रक के शीशे में खुद को देखते हुए कहा, अब वक्त है इन सबको आईना दिखाने का। अगली सुबह डीएम ऑफिस में सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि पिछले 2 दिन डीएम साहब कहां थे। आर्यन सिंह अपने कमरे में बैठे थे। मेज पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स रखी थीं। हर वीडियो में एक नया चेहरा, एक नई जगह और वही पुरानी कहानी। वो धीरे से बोले, भ्रष्टाचार तब पनपता है जब डर खत्म हो जाता है। अब डर वापस लाना होगा। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। सिटी मैजिस्ट्रेट, 3 डीएसपी और 4 ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर। किसी को वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, कल सुबह तैयार रहना, ऑपरेशन सत्य शुरू होगा। सुबह 7 बजे 6 गाड़ियां निकल पड़ी, लेकिन कोई नहीं जानता था कहां जा रही हैं। सबको लगा कोई वीआईपी विजिट है। पहला ठिकाना वही चेक पोस्ट हबीबपुर। आर्यन वहां पहले ही पहुंच चुके थे, ट्रक ड्राइवर के भेष में। उनके पीछे उनकी टीम छिपी हुई थी। वो उसी सिपाही के पास पहुंचे जिसने कल पैसे लिए थे। सिपाही बोला, अब क्या है, फिर आ गए? आर्यन मुस्कुराए, हां, देखना था आज भी रेट वही है या बढ़ा दिया। सिपाही ने घूर कर देखा, तू ज्यादा बोलता है, फाइन कटेगा। आर्यन ने हाथ उठाया और कहा, अब फाइन तो जरूर कटेगा, लेकिन इस बार तुम्हारा। साथ ही पीछे से उनकी टीम निकली। सब चौंक गए। कैमरे चालू, सिपाही हक्का बक्का।
साहब आप? आर्यन बोले, हां, मैं वही ट्रक ड्राइवर हूं जिससे तूने कल पैसे लिए थे। पूरा चेकपोस्ट हिल गया। सभी कर्मचारियों को वहीं के वहीं सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो पब्लिक किया गया। इसके बाद टीम हर चेकपोस्ट पर पहुंची। जहां जहां वसूली चल रही थी, सब पकड़ लिए गए। कई अफसरों पर केस दर्ज हुए। जनता की आवाज उस दिन शाम को सभी ट्रक ड्राइवरों ने ढाबे पर इकट्ठा होकर तालियां बजाईं। रामलाल बोला, पहली बार लगा कोई अफसर हमारा दर्द समझा। किसी ने कहा, अब सड़क पर डर नहीं, इज्जत है। आर्यन सिंह की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। लोग कहते, वो डीएम जो ट्रक ड्राइवर बन गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, डीएम ने खुद चलाया ट्रक, उजागर किया भ्रष्टाचार का जाल। पूरा राज्य हिल गया। मुख्यमंत्री ने खुद फोन कर कहा, आर्यन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें इनाम से ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। आर्यन बोले, सर, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि ऐसे लोग दोबारा न पनपें। इंसाफ का असर अब हर चेक पोस्ट पर कैमरे लगे, सिस्टम पारदर्शी बना, वसूली बंद हुई। ट्रक ड्राइवरों को पहली बार सुकून मिला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर डीएम ऑफिस पहुंचा। वो बोला, साहब, मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूं। 30 साल से चला रहा हूं, पर आज पहली बार लगता है सरकार हमारी है। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, नहीं काका, सरकार आपकी हमेशा थी, बस अफसरों को याद दिलाना था। अंतिम सीन, आर्यन फिर उसी हाईवे पर गए, इस बार बिना किसी सुरक्षा के। सड़कें खुली थीं, ट्रक आराम से गुजर रहे थे। किसी ने हॉर्न बजाकर सलाम किया। आर्यन ने हाथ उठाया, मुस्कुराकर जवाब दिया। क्लोज अप शॉट, आर्यन की आवाज में नैरेशन। जब सिस्टम जनता के लिए बने तभी विकास होता है, और जब अफसर जनता जैसा सोचने लगे तभी इंसाफ होता है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है और टेक्स्ट उभरता है। अगर हर अफसर थोड़ी देर जनता बन जाए तो सिस्टम खुद सुधर जाएगा। अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या ऐसे अफसर आज भी चाहिए?